हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू DCM क्लासेस। आज हम लोग रिवाइज करेंगे। टुडे विल बी रिवाइजिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सर्किल्स। आज ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद और भी टॉपिक्स जल्दी जल्दी डालेंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका कभी भी आने वाला है। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपका आने वाला है और बोर्ड की भी डेट्स आ चुकी हैं। बोर्ड जेई मेन कभी भी आपको नोटिफिकेशन आ सकता है, एक्सपेक्टेड है इन्हीं कुछ दिनों में। और आपका जो एग्ज़ाम होगा हो सकता है अप्रैल के एंड में हो जाए, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने यहाँ पर पिछली क्लास में अगर आपने देखा होगा तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वो टेंजेंट तक देख लिया होगा। तो उसमें टेंजेंट तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि टेंजेंट की इक्वेशन आप कैसे निकालते हो, पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होते हैं। यहाँ पर हम नॉर्मल देखेंगे। एक्चुअली नॉर्मल सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मल एक्चुअली होता क्या है। किसी भी कर्व के ऊपर यहाँ पर जैसे हम सर्किल की बात कर रहे हैं, तो सर्किल के केस में क्या होगा, सपोज दिस योर सर्किल, ये आपका सर्किल है, तो इसके ऊपर जब आप टेंजेंट बनाओगे दिस विल बी योर टेंजेंट, जो कि किसी भी पॉइंट पर टच कर रहा होगा, है ना, ये सबको पता है। तो ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि दिस इज टेंजेंट। अब अगर मान लो आप इसके ऊपर एक लाइन बनाते हो, एक लाइन जो कि इसके ऊपर नॉर्मल होती है। नॉर्मल मतलब कि इसके परपेंडिकुलर होती है। द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट इज कॉल्ड द नॉर्मल। अब इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। करेक्ट, ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी नॉर्मल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑल द नॉर्मल्स विच यू ड्रॉ, जितनी भी नॉर्मल्स आप ड्रॉ करोगे सर्किल पे, तो वो सभी की सभी नॉर्मल्स ना सेंटर पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये इन सभी नॉर्मल की प्रॉपर्टी होती है, सर्किल के ऊपर जो नॉर्मल्स होते हैं। तो ये भी एक सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ये दो नॉर्मल्स बना दिए मैंने, तो आपको ये नॉर्मल समझ में आ गया होगा। दिस इज़ नॉर्मल 1, दिस इज़ योर नॉर्मल 1 एंड दिस इज़ योर नॉर्मल 2। दो डिफरेंट टेंजेंट्स के ऊपर परपेंडिकुलर है और ये नॉर्मल्स हमेशा सेंटर से पास करती हैं एक सर्किल के, ये भी आपने समझ लिया है। अब हम चलते हैं इसकी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं। तो पहला केस, तो फर्स्ट केस है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल x² + y² + 2gx + 2ay + c = 0। आपको पता है कि इससे पहले हमने बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, पहले से डिस्कस किया हुआ जब सर्किल स्टार्ट हुआ था कि जो सर्किल होता है इसकी इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2ay + c = 0 होता है। उसका सेंटर होता है -g, -f और इसका जो रेडियस होता है, दिस रेडियस वाज आल्सो डिस्कस्ड। इस रेडियस की वैल्यू होती है आपकी √g² + f² - c। ये अपन ने पहले डिस्कस कर लिया है। तो ये अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो नॉर्मल का क्योंकि आपको ये पता है कि जो कोई भी हर एक नॉर्मल होता है वो सेंटर से पास करेगा, मतलब एक सेंटर, उसका एक पॉइंट होगा जो उस लाइन पर लाई कर रहा होगा नॉर्मल पे, क्योंकि सभी नॉर्मल्स सेंटर से पे इंटरसेक्ट करती हैं। दूसरा, अगर आपको ये पॉइंट पता है और अगर आप इस नॉर्मल का स्लोप निकाल लेते हो तो आपका काम तो हो गया, तो इक्वेशन आ गई, है ना। दूसरी चीज़ हम क्या किस तरह से कह सकते, एक तो ये वे है सॉल्विंग का, दूसरा वे है और भी इजी वे। मान लो आपको, क्योंकि इसने बोला है कि द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 आपको निकालना है, तो सपोज आपको ये वाला जो पॉइंट है ये गिवन पॉइंट होना चाहिए, ये x1 y1 होना चाहिए, क्योंकि आपको x1, y1 पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। तो द स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल विल बी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लगेगा कितना इजी है इसका सॉल्यूशन, इसको फाइंड आउट करना। तो दिस स्लोप विल बी इक्वल टू y1 माइनस ऑफ -f बाई x1 माइनस ऑफ -g। ये 2 पॉइंट स्लोप का जो फॉर्मूला होता है y2 - y1 में x2 - x1, दिस इज इक्वल टू y1 + f बाई x1 + g। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन में आपकी जो इक्वेशन हो सकती है एक पॉइंट और स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y - y1 इज इक्वल टू y1 + f बाई x1 + g इंटू x, सॉरी यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है, ये माइनस होगा, x - x1। सो दिस इज प्रूफ।
अब दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आप मुझसे बोलते कि सर यहाँ पर ये, इसीलिए डाउट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने प्लान रख रखा है कि यहाँ पर मैं आपकी तरफ से डाउट पूछ पूछ के उनको क्लैरिफाई करता हूँ। पर अगर आप लाइव क्लास में ज्वाइन किया हुआ होता आपने किसी में भी, तो उसमें आप मुझसे ऑन द स्पॉट डाउट पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, हम दूसरा पॉइंट क्यों नहीं ले सकते। और जितने भी वेरियस डाउट्स होते हैं मैं अलाउ करता हूँ कि क्लास में पूछ लो और ऑन द स्पॉट आपके डाउट क्लियर हो जाएं, जिससे कि आप एक प्रॉब्लम को एक मेथड की बजाय मल्टीपल मेथड से सॉल्व कर सकते हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। तो जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू में आपको जल्दी सॉल्व करना होता है पेपर, और क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं। उन क्वेश्चंस को आप अपने वे में सॉल्व करना जब तक नहीं जानते हो तब तक आप उसमें जेई एडवांस में अच्छी रैंक नहीं लेके आ पाओगे। तो ये चीज़ है। इसको दूसरा वे क्या है, इसको अगर आप ये भी मुझसे पूछ सकते थे कि आप सर आप x1 y1 पॉइंट क्यों ले रहे हो, इसको आप -g -f को पॉइंट को ले सकते हो। तो मैं आपको कहता कि हाँ, आप -g -f पॉइंट को लेके भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो मेथड 2 विल बी योर equation of finding the equation of normal using -g -f. The equation will be y minus of -f is equal to slope, which is y1 plus f by x1 plus g into x minus of minus g. तो आपकी इक्वेशन आएगी y प्लस एफ इज इक्वल टू y1 प्लस एफ बाई x1 प्लस जी इंटू एक्स प्लस जी। अब दोनों आपको देखने में डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे ना न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो दोनों ही मेथड से आपके पास जो आंसर आएगा वो दोनों ही सेम आएंगे। थर्ड वे आप क्या यूज़ कर सकते हो, अगर मान लो ये हो गया आपका मेथड 1, मैं यहीं पे आपको सारे मेथड्स बता देता हूँ नॉर्मल निकालने के। थर्ड मेथड, अगर आपको मान लो ये दिया हुआ है स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिया हुआ है ना, नहीं भी दिया हुआ तो हमें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना आता है। कैसे, हमने पहले देखा हुआ है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट फॉर दैट कर्व। इस कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी व्हाट, dy बाई डी एक्स एट x1 y1, करेक्ट। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स इज व्हाट, 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy बाई डी एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0। So dy by dx will be equal to minus of g plus x by y plus f. dy by dx at x1 y1 क्या हुआ, is equal to minus of g plus x1 by y1 plus f. ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब आपको पता है कि नॉर्मल और टेंजेंट दोनों की जो स्लोप के बीच में 90 डिग्री का एंगल डिफरेंस होता है। तो और इसकी कंडीशन होती है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी व्हाट, नॉर्मल विल बी इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दिस विल बी -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका आया माइनस ऑफ x1 प्लस जी माइनस माइनस कैंसिल y1 प्लस एफ बाई x1 प्लस जी। अब इसको क्रॉस चेक करो पहले मेथड से, स्लोप सेम आए हैं कि नहीं। सेम है, y1 प्लस एफ बाई x1 जी। तो और उसके बाद आप कोई भी पॉइंट यूज़ करके x1 y1 यूज़ करके या फिर g एफ माइनस जी माइनस एफ यूज़ करके स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं। तो आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 3 मेथड से निकाल सकते हैं, आइदर दिस और दिस और दिस। जो कंफर्टेबल लगता है आपको ऑन द स्पॉट वो आप यूज़ कर सकते हो जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखा देता हूँ, एक्स्ट्रा रिजल्ट्स बता देता हूँ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं। आप सभी नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए वही ये तीनों ही ऊपर के मेथड्स यूज़ करेंगे, इनमें से जो कन्वीनियंट लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट केस है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 टू द सर्किल x² प्लस y² इक्वल टू r²।
ये केस बहुत डिफरेंट नहीं है, इसमें बस आपको सर्किल दिया हुआ है। दिस सर्किल एक्चुअली आपको ये पता है कि दिस सर्किल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हुज सेंटर इज 0,0 और इसकी रेडियस आर है। अगर फिर से बता रहा हूँ मैं, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि सर मैंने कैसे लिख दिया इसका सेंटर 0,0 और रेडियस आर, तो आप पिछली वीडियो को जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने डिटेल में पार्ट 1 में मैंने डिटेल में बताया है कि किसी भी एक सर्किल की जनरल इक्वेशन क्या होती है और उसका सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं हम। तो आपको ये 0,0 सेंटर है इसका और रेडियस आर है, तो हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है एट ए पॉइंट x1, y1। हमें यहाँ पर ये पता चल चुका है कि इसकी प्रॉपर्टी होती है सर्किल की एवरी नॉर्मल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नॉर्मल? तो दिस स्लोप इसका आप निकाल सकते हो। द स्लोप विल बी m इज इक्वल टू y1 माइनस 0 बाई x1 माइनस 0। सो स्लोप विल बी इक्वल टू y1 बाई x1 एंड द पॉइंट इज पॉइंट 0,0 ले लो आप, तो y माइनस 0 इज इक्वल टू y1 बाई x1 इंटू x माइनस 0। आपकी इक्वेशन आ गई। दिस इज x अपॉन x1 इक्वल टू y माइनस y अपॉन y1। प्रूव हो गया। दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट, इसको आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, अगर आपको ये मेथड आता हो। हाँ, एक और चीज़ स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मैं इसलिए आपको मेथड्स बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैथमेटिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, और अगर आप इसको मेमोराइज़ करने बैठेंगे हिस्ट्री के सब्जेक्ट की तरह, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये चीज़ एक जेई के स्टूडेंट्स के लिए प्रेफरेबल नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा हर एक फार्मूले को या हर एक चीज़ को मैं आपको पूरा डिराइव करता हूँ और उसको मल्टीपल मेथड से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको, अगर मान लीजिए वो फॉर्मूला याद रहता है, जो कि फॉर्मूला याद रहेगा क्योंकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व जितना करोगे आपको फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। अगर मान लीजिए एग्ज़ाम में आपको कोई फॉर्मूला याद भी नहीं होता है, तो आप ऑन द स्पॉट डिराइव कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सेम फार्मूला बेस्ड नहीं होते जो स्टैंडर्ड एग्जाम्स में होते हैं। वहाँ पे जब तक आपको प्रोसीजर नहीं पता तब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के केपेबल नहीं होगे। इसलिए दिस मोड ऑफ प्रिपरेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, स्पेशली जेई मेन और जेई एडवांस। तो अगर आप सिर्फ फार्मूला रिवाइज करके सोच रहे हो कि आप एग्ज़ाम में परफेक्शन ले लोगे याद करके, तो यू आर हाईली मिस्टेकन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m टू द सर्किल। अब इस वाले केस में हमें स्लोप m भी दिया हुआ है और 0,0 भी, ये पॉइंट भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पता है ये इक्वेशन ऑफ सर्किल दी हुई है। इसमें और भी आसान हो गया। तो इसमें तो आप क्या करोगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y इज इक्वल टू mx, वो मिस्टेक से लिख दिया था, y इज इक्वल टू mx कि दिस इक्वेशन इज 0,0 है, स्लोप m है, y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। दिस इज ओके, दिस इज प्रूव्ड। अब थर्ड केस पे आते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट इज पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर एट द पॉइंट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको इस आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पर आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि वाई आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी पैरामीट्रिक पॉइंट सर्किल पर आप आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करोगे तो आर स्क्वायर ही आएगा, इक्वेट हो जाएगा। तो कोई भी पॉइंट आप आर कॉस थीटा सर्किल पर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा ले सकते हो, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आपको इस दिस इज़ द पॉइंट आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, इस पर आपको इक्वेशन निकाली है नॉर्मल की। तो आप क्या करोगे, इस सर्किल का सेंटर 0,0 होगा। पहले तो आप स्लोप निकाल लो, व्हाट इज स्लोप ऑफ दिस नॉर्मल, इज इक्वल टू आर साइन थीटा माइनस 0 अपॉन आर कॉस थीटा माइनस 0। तो स्लोप हो गया आपका टेन थीटा, नॉर्मल का स्लोप हो गया टेन थीटा, और इक्वेशन विल बी व्हाट, y माइनस 0 इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 0। सो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा
दिस इज़ प्रूव्ड। और अगर आप इसको ऐसे ही रहने दोगे, सिंप्लीफाई नहीं करोगे, इसको आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा ही रहोगे, तो उसके केस में आपकी जो इक्वेशन आएगी विल बी y माइनस 0 इज इक्वल टू आर साइन थीटा बाई आर कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस 0, विच कैन बी रिटन एज x अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल टू y अपॉन आर साइन थीटा। बोथ केसेस आर प्रूव्ड। नेक्स्ट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स। अब सपोज आपको एक सर्किल दिया हुआ है सर्किल कैन बी एनीथिंग। सर्किल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस तरह का सर्किल दिया हुआ है, आपको इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स निकालनी है। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू, प्रोडक्ट लाइन पी क्यू की इक्वेशन इनटू लाइन पी आर की इक्वेशन। दीज टू लाइन की जो इक्वेशन होती है, दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो जो इक्वेशन आती है उसको हम पेयर ऑफ टेंजेंट्स कहते हैं। अब दिस पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसमें मतलब एस क्या है? एस इज सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। या अगर कोई भी दूसरा सर्किल होगा, तो कोई भी दूसरा सर्किल होगा, जैसे सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी है, तो उसके केस में एस वो हो जाएगा S1 मतलब S1 रिप्लेस x बाई x1 एंड y बाई y1। तो उससे जो आपके पास S1, उसके से जो इक्वेशन आती है सर्किल में वो होती है S1, ठीक है। और T क्या है? T है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का जो शॉर्टकट तरीका है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैसे निकालते हैं? या तो आप नॉर्मल तरीके से निकाल सकते हो, स्लोप निकाल के, और पॉइंट है अगर आपके पास, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा लो। नहीं तो शॉर्टकट जो मैंने आपको बताया था वो ये था कि रिप्लेस एक्स स्क्वायर विद एक्स x1, वाई स्क्वायर विद वाई y1, एक्स विद एक्स प्लस x1 बाई टू, वाई विद वाई प्लस y1 बाई टू, और आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाती है। ओके, दिस इज फॉर टेंजेंट। तो जब आप ऐसे करोगे और इन इक्वेशंस को निकालने के बाद जब आप इसको मल्टीप्लाई करके एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर करोगे, एस इंटू एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको लिखें तो इक्वेशन क्या आएगी? एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर होल स्क्वायर। This is your equation of pair of tangents PQ into PR। क्लियर है? होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट Px1 y1 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज रूट s1 इज इक्वल टू रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये फॉर्मूला क्या है कि दिस अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्किल दिस एस इज इक्वल टू 0 है, वेयर एस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी प्लस 2fy प्लस सी, तो उसके केस में दिस लेंथ पी क्यू और पी आर, पी क्यू और इक्वल टू पी आर इज इक्वल टू रूट S1 आएगा। रूट S1 इज दिस। अब अगर आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो। कैसे करके निकाल सकते हो? इसको निकालने का बहुत इजी तरीका है, क्योंकि हमें ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल है इसमें हमें पता होता है कि इसका जो सेंटर होता है वो माइनस जी को माइनस एफ होता है, और ये जो टेंजेंट होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है इसके नॉर्मल के। दिस इज़ 90 डिग्री। तो अगर आप ये ट्राइंगल देखोगे, दिस इज़ ओ, अगर आप पी ओ क्यू देखोगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। दिस डिस्टेंस, दिस इज रेडियस विच इज़ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी।
है ना। तो आपके पास क्या होगा कि प्रूफ के अगर आपको निकालना है तो आपके पास क्या आएगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर, है ना। QO स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, PQ स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो OP स्क्वायर आप निकाल सकते हो, विच इज x प्लस जी होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला इज इक्वल टू PQ स्क्वायर जो आपको निकालना है प्लस OQ स्क्वायर इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब तो आपके पास आ ही गया ये। तो दिस इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FY1 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर एफ स्क्वायर आपके कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। तो क्या हो गया, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2FY1 प्लस सी आ गया। वही डिस्टेंस, तो PQ इज इक्वल टू व्हाट, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। प्रूव हो गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे प्रूव हो रहे हैं, पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको सिर्फ फॉर्मूला ही नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ दे आर अराइविंग, क्योंकि आपके पास एक्चुअली जो एग्जामिनेशन आएगा उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े से टेढ़े होंगे, मीडियम और इजी लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको 200 प्लस स्कोर करना है तो आपको टफ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आना चाहिए, और टफ क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको इनकी इंट्रिकेसीज पता होती हैं कि आप कैसे इस चीज़ को सॉल्व करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो चीज़ों को। अगर नहीं पता तो फिर आपको एक लेवल तक तो आप मार्क्स स्कोर कर लोगे, लेकिन हाई लेवल मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे। नाउ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट P x1 y1 से अगर आप दो टेंजेंट लगाओगे तो सर्किल पर, तो सर्किल पे जहाँ पर टच करेगा टेंजेंट, जैसे Q पॉइंट है टच वाला पॉइंट, और एक R पॉइंट है टच वाला पॉइंट, तो Q और R इन दोनों को ज्वाइन करके जो आप कॉर्ड बनाओगे दैट इज़ कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो इक्वेशन जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो सेम, द इक्वेशन इज सेम एज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें आप जब ये आप निकाल कैसे सकते हो, इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आपके पास ये जो P और OM है इसका स्लोप आपको पता ही है ना। इसका स्लोप आप निकाल सकते हो क्योंकि 2 पॉइंट फॉर्म है। इसका स्लोप होगा आपका y1/x1। बस आपको तो इसका स्लोप पर पता है आपको, तो इसके परपेंडिकुलर स्लोप भी आप निकाल सकते हो। इसका परपेंडिकुलर स्लोप होगा -x1/y1। स्लोप पता है, बस आपको एक पॉइंट निकालना है। वो आप पॉइंट कैसे निकालोगे, इसकी नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो। स्लोप टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता ही है, टेंजेंट की इक्वेशन आपको t=0 से निकालनी आती है ना। नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो, 0,0 से पास हो रहा है, इसका स्लोप पता है। ये पॉइंट निकाल लिया Q पॉइंट पता है, इस नॉर्मल का स्लोप, और आपको इसका स्लोप पता है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का, इक्वेशन निकाल लोगे। यही इक्वेशन है, ये अपने आप से सॉल्व करके देख लेना। अगर नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर व्हाट इज डायरेक्टर सर्किल। डायरेक्टर सर्किल किसी भी सर्किल के लिए इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स टू दैट सर्किल। जैसे कि यहाँ पर सपोज आपके पास जो इक्वेशन, एक सर्किल की जो इक्वेशन दी हुई है वो है x² + y² = r²। ठीक है, इसके बारे में हमें पता है डायरेक्टर सर्किल कब बनेगा, जब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका आप लोकस निकाल लोगे। अब आपको ये समझ में आना चाहिए इसका जो लोकस होगा वो सर्किल होगा, सर्किल होना चाहिए, ये 2 परपेंडिकुलर्स हैं। तो और
क्योंकि जो इसका नॉर्मल होगा वही इस हमारे नेक्स्ट वाले जो डायरेक्टर सर्किल का नॉर्मल होगा, तो इसका सर्किल भी सेम सर्कुलर होगा, सेम सेंटर होगा इन दोनों का। जो डायरेक्टर सर्किल है, तो इसका जो लोकस होगा, इस पॉइंट का लोकस x1 y1 वो इस तरह से होगा कि ये जो डिस्टेंस है आपका 0,0, दिस डिस्टेंस इज r, कि ये रेडियस ऑफ सर्किल है। सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो r, तो दिस डिस्टेंस मस्ट बी OP distance must be equal to what? OP distance must be equal to r square plus r square, 2r square, यानी कि OP square must be equal to 2r square. Also distance फॉर्मूले से हम गिवन इस OP square is also equal to y1 square plus x1 square. So this equation आ गई आपकी, this is the equation of director circle to the circle x square plus y square is equal to r square. तो इसी तरीके से आप बाकी भी सर्किल्स के लिए निकाल सकते हो। कोई भी सर्किल के लिए बस आपको ये याद रखना पड़ेगा, फॉर एनी सर्किल डायरेक्टर सर्किल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट परपेंडिकुलर टेंजेंट थ्रू दैट सर्किल। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जो लास्ट कॉन्सेप्ट है अब ऑलमोस्ट कवर हो गया है ये पूरा सर्किल। तो कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे वो हैं, एक तो एंगल बिटवीन द टू सर्किल्स व्हेन देयर आर टू सर्किल्स, और अगर आपको एंगल निकालना है उन दोनों के बीच में तो एंगल इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स। तो दैट एंगल इज़ डिफाइंड एज दिस, ये आपको पता होगा कि दोनों के बीच में सेंटर्स के बीच में अगर डिस्टेंस d है, रेडियस r1 और r2 है, तो द cos थीटा विल बी इक्वल टू दिस इज़ बेसिक फार्मूला जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में आपने देखा होगा। कॉमन कॉर्ड इज़ व्हाट? कॉमन कॉर्ड होता है जब दो सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, तो उनके बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है दो, और उन दोनों को जॉइन करती हुई लाइन यूजुअली s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 से आती है, लेकिन इसको कई बच्चे रेडिकल एक्सिस से भी कंफ्यूज करते हैं। कॉमन कॉर्ड इज़ ओनली व्हेन टू सर्कल्स इंटरसेक्ट, लेकिन जो रेडिकल एक्सिस होती है दिस इज़ डिफाइंड एज a line, the locus of the point which moves such that the distance of the point from the two circles, the length of the tangent from the point to the two circle is equal। यानी कि रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन आपके पास तब आएगी जब PQ इज इक्वल टू PR होगा, है ना। और उसके केस में इक्वेशन s1 माइनस 2 इक्वल टू 0 है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों सर्कल्स आपस में इंटरसेक्ट करें, अगर आपस में इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं तो भी आपकी रेडिकल एक्सिस, तब उसके केस में आपकी रेडिकल एक्सिस कॉमन कॉर्ड होगी व्हेन दे बोथ आर इंटरसेक्टिंग। लेकिन अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो कॉमन कॉर्ड नहीं बन सकती, बस एक रेडिकल एक्सिस होगी बस, ठीक है। ये हैं ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्किल्स। तो इससे पहले भी आपकी वीडियो है उनको देख लीजिएगा, सर्किल पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। कभी कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है मुझे वीडियो डालने में, बिकॉज ऑफ अदर क्लासेस आई एम हैविंग, लाइव क्लासेस चलती रहती हैं इंस्टीट्यूट्स में, और अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पास जल्दी से जल्दी वीडियोज़ डालता रहूँ, तो अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में मैं और जल्दी जल्दी वीडियोज़ डालूँ। तो thank you, please subscribe to the channel if you like this video, then do share it, और देखते रहिए। all the best for your examination, all the best, thank you।